केंद्रीय पुलिस बल सीएपीएफ के जवान हमारे देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने सीएपीएफ के जवानों की मांगों को लेकर निम्न मांगे की हैं। बता दें कि निम्न मांगों में से सर्वप्रथम उनकी पुरानी पेंशन की स्कीम को लागू करने की मांग की है, तो वहीं दूसरा नंबर 100 दिन की छुट्टी सुनिश्चित करने की भी मांग की है। वहीं हर राज्य में सैनिक बोर्ड की तरह अर्धसैनिक बोर्ड का गठन करने की मांग की है। इन मांगों को पूरा करने से सीएपीएफ के जवानों को उनके अधिकार मिलेंगे और वे अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। सरकार से अनुरोध है कि वह इन मांगों पर विचार करें और सीएपीएफ के जवानों के हितों की रक्षा करें। महोदय, केंद्रीय पुलिस बल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जैसा कि हम जानते हैं कि देश की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी, असम राइफल्स शामिल हैं। इन जो हमारे केंद्रीय पुलिस बल हैं, इनके ऊपर ना सिर्फ कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक या नक्सल क्षेत्रों में, बल्कि सीमाओं, बंदरगाहों पे, एयरपोर्ट पे और यहाँ तक कि संसद की सुरक्षा भी अब इन्हीं के हाथों में दी गई है। इनके हितों से जुड़ी हुई मैं 2-3 बातें आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। पहली बात, इनकी एक मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इनके लिए लागू की जाए, क्योंकि जब न्यू पेंशन स्कीम लागू करी गई देश के लिए, तो उसमें कहा गया कि न्यू पेंशन स्कीम फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट फॉर आर्म फोर्सेज इन द फर्स्ट स्टेज। तो उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो सीएपीएफ हैं, ये भी आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, ये भी भारत संघ के सशस्त्र बल हैं, ये भी आर्म फोर्सेज की परिभाषा में आने चाहिए। इसीलिए इन लोगों की, जब ये जो देश की सुरक्षा दे रहे हैं, तो इनके भविष्य की सुरक्षा करना भी मैं समझता हूँ हमारे देश का सरकार का कार्य है। इसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा ताकि शूटिंग के इंसिडेंट्स ना हो, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन फोर्सेस के लिए केवल 60 दिन का अवकाश दिया जा रहा है। 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाए और हर राज्य में सैनिक बोर्ड का गठन हो। हरियाणा राज्य के साथ साथ हर राज्य में अर्धसैनिक बोर्ड का गठन हो, ताकि इन कर्मियों के लिए इनके हितों को सुरक्षा की जाए।